उद्देश्य क्या है और संकल्प शिविर में बहुत सारी जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं उनको सबको जन जन को बताने का काम था। बूथ वालों को बताना था कि बूथ में कैसे काम करना है, बूथ में कैसे देखना है काम, उनके वो भी था बताने का सब। तो बड़ा अच्छा सफल रहा संकल्प शिविर। यहाँ पर काफ़ी पूरे उत्तर विधानसभा के 5-7-8 लोग यहाँ पर आए थे और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर बोला है, सबको बताया। शैलजा जी आदरणीय उन्होंने बहुत अच्छा बोला, सबने बताया। दीपक बैद जी ने बताया कि एक कांग्रेस जन के उसमें जोश ला दिए और प्रदेश की योजनाओं के बारे में आप सब जन जन तक बताओ और कांग्रेस को जिताओ और नफरत की दुकान बंद कर यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोलो। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात जब आई है तो मोहब्बत की दुकान तो खुल रही है, लेकिन नफरत की दुकान भी साथ साथ चल रही है। नफरत की दुकान यहाँ नहीं भाजपा करती है, नफरत दुकान कांग्रेस नहीं करती। कोई भी करता हो, लेकिन नफरत की दुकान भी चल रही है। तो भाजपा करती है ना नफरत, इसी को खोलना बंद करके कांग्रेस ने मोहब्बत दुकान खोलेगी इसको बंद करके। तो जातिवाद की बात है, देखो कौन करते हैं, भाजपा नहीं करते, कांग्रेस तो नहीं करती कोई जाति का, कभी नहीं करती। सबके लिए बराबर है कांग्रेस और सब छोटा से वर्ग से लेकर बड़ा उद्योगपति तक मुख्यमंत्री जी ने सबको लाभ दिया है। कोई वर्ग ऐसा नहीं छूटा जिसको मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यों से लाभ न दिया। तो जैसा कि भूपेश बघेल जी ने एक नारा दिया है कि इस बार 75 पार, क्या लगता है कि क्या जनता इस बार वाकई में भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है? तो कितना भरोसा जनता आपको लगता है? जनता ने पहले देखिए भरोसा किया है और उनके काम, इतने काम किए, पूरे हिंदुस्तान उनके कामों को मान रहा है, पूरे हिंदुस्तान जान रहा है। और दिल्ली में जो बड़े बड़े नेता भाजपा के बैठे हैं वो भी तारीफ करते हैं पीछे में, उन्होंने भी प्रथम स्थान दिया छत्तीसगढ़ के कई कामों में, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बात जब आती है आपके विधानसभा की, उत्तर विधानसभा की, तो इस विधानसभा से क्या लगता है इस बार आपका क्या अनुमान है? देखिए कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मुझ पर विश्वास किया है, अगर कांग्रेस पार्टी फिर मुझ पर विश्वास करेगी तो जनता के बीच में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जनता चाहती है मैं जनता के बीच में रहूं 5 साल तक, उनके बीच में रहकर काम किया हूँ, उनका प्यार जीता हूँ, उनका आशीर्वाद लिया हूँ, तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है तो हाईकमान जो भी टिकट तय करेगा वो सब हाई तक बात। विधानसभा में आज संकल्प शिविर प्रशिक्षण शिविर रखा गया है कि इसमें जो है इसमें क्या ऐसा लगातार जो है कांग्रेस संगठन जो है लगातार इस तरीके के कार्यक्रम क्यों कर रही है और इससे पार्टी को क्या लाभ होगा और जनता को क्या लाभ होगा? देखिए पार्टी को लाभ हुआ है, ये संकल्प शिविर कोई पहला शिविर नहीं है। इससे पहले भी सन 2018 में जब विधानसभा चुनाव थे ये संकल्प शिविर की शुरुआत तब से हुई थी और उस समय बूथ लेवल से लेके पार्टी के कार्यकर्ता, जोन अध्यक्ष और हमारे पार्षद साथी कार्यकर्ता कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पे इस एक संकल्प लेते हैं कि बूथ तक जाकर लोगों को सरकार की और कांग्रेस की योजनाओं को बताएंगे और उसी योजनाओं को और सरकार के कार्यों को देख के जनता ने चुना और जो आज हमारी सरकार बनी है तो देखेंगे आप कि ये संकल्प लिया गया था तभी 68 सीट से 70 सीट हम लोग ने भारी बहुमत से जीता है और ये फिर विधानसभा जो आ रहे हैं तो हमारे 5 साल के जो कार्यकाल में काम हुए हैं कांग्रेस सरकार में, भूपेश जी की सरकार में, उन कामों को, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और बताना, तो उसी को लेके ये संकल्प की शुरुआत की गई है। आज सबसे पहला संकल्प शिविर पश्चिम में हुआ और ये दूसरा शिविर रायपुर उत्तर विधानसभा में। ये दक्षिण विधानसभा से प्रगति यात्रा शुरू हुई थी जो कि विधानसभा चुनाव को लेकर है और ये अब संकल्प यात्रा में परिवर्तित हो चुकी है। तो ये प्रगति यात्रा है या संकल्प शिविर है? देखिए ये संकल्प शिविर है और जो प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं, प्रगति यात्रा नगर निगम के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो वार्डों में काम हुए हैं, उस शहर की प्रगति को लेकर यात्रा निकाली जा रही है और जिसकी शुरुआत दक्षिण विधानसभा से हुई और आगामी उत्तर में भी होगी, पश्चिम में भी होगी। और संकल्प शिविर की आप बात करें तो संकल्प शिविर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरे 90 विधानसभा सीटों में होगा। तो इसमें मेन प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है, तो क्या इससे आपको लगता है कि जनता तक क्या आप नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी तक, कि अभी भी जनता तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जनता तक पहुंच चुके, तभी तो हम इतने बहुमत से सरकार बना है। 2018 में संकल्प शिविर हुआ था, अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ वाले को, बूथ कमेटी को हमने चार्ज किया, प्रशिक्षण दिया, वो जनता तक पहुँचे, कांग्रेस के कामों को बताया, कांग्रेस की उपलब्धियों को बताया, तभी हम इतने बहुमत से 2018 के चुनावों में भारी बहुमत से जीत के आए हैं और निश्चित तौर पे इस संकल्प शिविर से भी ये संकल्प ले रहे हैं कि अब की बार 75 पार। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में और लगभग 4.5 साल पहले हमारी सरकार बनी। संकल्प शिविर के माध्यम से जितने हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, अनुभाग के कार्यकर्ता हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और
ये निवेदन किया जाता है कि वापस से 3 महीना वॉर मोड में आ जाइए, घर घर जाइए, लोगों को सरकार की जो योजनाओं का फ़ायदा मिला है वो बताइए, कुछ और क्या बेहतर हम आने वाली सरकार में कर सकते हैं ये बताइए। ये संकल्प आज हम लोगों ने मिलकर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि भूपेश बघेल जी ने आज बोला कि टिकट का दावेदार वही रहेगा जो हमको लगेगा, सर्वे में लगेगा जीत सकता है। विनेबिलिटी इज़ द क्राइटेरिया। तो जिसको भी टिकट मिलेगी हम सब एक होके उसको जिताने का काम करेंगे और ये टारगेट है 75 पार, उसको इस बार बिल्कुल पूरा करेंगे। तो अभी तो लगातार जो है प्रगति यात्रा भी शुरू हुई है दक्षिण विधानसभा से, जो कि निश्चित रूप से आपके वार्ड में भी पहुँचेगी। तो प्रगति यात्रा और उसके बाद संकल्प शिविर, इन दो के बीच में क्या जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? देखिए, प्रगति यात्रा एक तरीका है बताने का कि रायपुर शहर में माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी टीम ने क्या क्या काम किए हैं, और संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और मेरे को लगता है कि जनता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो जनता सब समझ जाती है। नमस्कार, ये आज जो है संकल्प शिविर जो है यहाँ पे जो आयोजन किया गया प्रशिक्षण शिविर, तो आप अपने वार्ड से ऐसा क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे आप बताइए। संकल्प शिविर एक ऐसा शिविर है जो कांग्रेस पार्टी का प्रति लोगों की जो निष्ठा, ईमानदारी, लगन, उसको दर्शाया गया यहाँ पे। और संकल्प शिविर में यह संकल्प लिया गया समस्त कांग्रेसवासियों द्वारा कांग्रेसियों द्वारा कि हम यह संकल्प लेते हैं कि आगामी सत्र में कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ बनाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में आदरणीय भूपेश बघेल जी आज युवा वर्ग से लेके, एक बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके बुजुर्ग वर्ग तक के लिए जो विचारधीन है और सोच रहे हैं और उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, उसके लिए सब ने उनका आभार प्रकट किया। और संकल्प शिविर में हमारी प्रभारी शैलजा जी और भूपेश बघेल जी का आभार प्रकट करने के साथ साथ हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ अपने क्षेत्र से जिताएंगे। अच्छा, तो आपके वार्ड से क्या यहाँ पे पदाधिकारी भी कुछ उपस्थित थे और प्रशिक्षण शिविर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो प्रशिक्षण में ऐसा क्या है जो कि जनता तक अभी तक क्या आप नहीं पहुँच पाए हैं कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आप जनता तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं? यह प्रशिक्षण जो है यह कांग्रेस परिवार के उन साथियों का प्रशिक्षण है जो विगत अपने होश संभालने से लेकर आज तक जो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतित रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करे हैं, बूथ लेवल से, वार्ड लेवल से, जोन लेवल से। आपका जो हमारे बूथ लेवल के जो पदाधिकारी थे वो, सीनियर कांग्रेस के पदाधिकारी वो, यह एक संकल्प है, यह एक चुनावी बिगुल है कि कांग्रेस परिवार को एक होकर अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में, अपने प्रदेश में एक होकर चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना एकमात्र लक्ष्य होता है, जिससे कांग्रेस की सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है उसे बल देना हम सभी कार्यकर्ताओं का एक फ़र्ज़ है। और हम सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर शपथ लेते हुए, संकल्प लेते हुए यह दर्शाते हैं कि हम कांग्रेस परिवार ने जो हमको आज इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान दिया, उसके एवज में हम कांग्रेस परिवार का साथ देते हुए सदैव खड़े रहेंगे और हमारे जो भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रहेगा उसका सदैव साथ देंगे। देखिए, मैं रायपुर नगर निगम से पार्षद हूँ, काली माता वार्ड से, और रायपुर उत्तर विधानसभा का जो संकल्प शिविर था जिसमें बहुत अच्छा संकल्प शिविर यहाँ पे हुआ है। उम्मीद से ज़्यादा लोग आए हैं, कम से कम 5000 की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी ने यही संकल्प लिया है कि आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार हमको बनाना है। कम से कम 75 पार इस बार भूपेश बघेल जी ने कहा है। सभी बूथ में लग जाए, काम में लग जाए। अब समय आ गया है, सरकार की योजनाएं, सरकार की उपलब्धियां जो वो इस 5 सालों में हमको देखने में मिली है वो जन जन तक पहुंचाना है और हम सब मिलजुल के फिर से पुनः कांग्रेस सरकार बनाएंगे। तो अभी जो है चुनावी बिगुल बच चुका है और प्रगति यात्रा भी स्टार्ट हो गई, अब संकल्प शिविर भी आ गया है जी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है आँच-पाँच हो रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं संकल्प यात्रा क्या है और प्रगति यात्रा क्या है? देखिए, संकल्प शिविर जो रहता है वो बूथ स्तर तक का शिविर रहता है, जिसमें आज बहुत सारे लोग आए थे। उनको यही संदेश दिया गया कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने इन 5 सालों में काम किया है और हम लोग अपनी उपलब्धि जनता तक लेके जा रहे हैं और पुनः कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता बूथ में जाके मेहनत करके फिर से अपना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार लाएंगे।